जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री गया प्रसाद जी महाराज का जीवन चरित्र। द्वितीय दिवस की लीला। दूसरे दिन की लीला के संबंध में पूज्य श्री पंडित जी के समीप मात्र सूचना भेजी गई थी। आश्चर्य यह हुआ कि आप अपने परिकर सहित लीला प्रारंभ होने से पहले ही लीला दर्शन के लिए आ गए और आगे की पंक्ति में बैठ गए। आज की लीला थी विदुषी लीला। विदुषी लीला में जीवन आराध्या श्री राधा के दर्शन की उत्कंठा से आकुल प्राण श्री कृष्ण एक विदुषी का छद्म रूप बनाकर आते हैं। श्री कृष्ण और श्री राधा का शास्त्र विषयक विद्वत्तापूर्ण संवाद संस्कृत भाषा में होता है। साथ ही साथ उसका वे हिंदी अनुवाद भी करते जाते हैं। अंत में कोई रहस्यमय सिद्धांत एकांत में कान में सुनाने के मिस प्रियतम श्री कृष्ण छद्म वेश का परित्याग करके अपने स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं और परस्पर मिलते हैं। आज का लीला अनुकरण भी अति अद्भुत और मनोमुग्धकारी था। सभी लोग भाव विवल हो गए। लीला की समाप्ति पर अगले दिन की लीला गुणीजन लीला की घोषणा कर दी गई। पूज्य श्री पंडित जी अब प्रतिदिन लीला से पूर्व ही लीला दर्शन के लिए बड़ी उत्सुकता पूर्वक आने लगे। तीसरे दिन की लीला। गुणीजन लीला में प्रिया प्रियतम के मनोविनोदार्थ सखियां मिलकर एक छद्म लीला का आयोजन करती हैं। श्री जी से सखियां पुष्प चयन की सेवा के लिए आज्ञा प्राप्त कर लेती हैं और तब सखियां गुणीजनों का वेश बनाकर श्री राधा कृष्ण युगल को नृत्य कला, संगीत कला, नट कला आदि अनेक कौतुकों का प्रदर्शन करके रिझाती हैं। अंत में एक अति अद्भुत लीला अनुकरण की आज्ञा प्राप्त करके श्री रास लीला का अनुकरण करती हैं। इस श्री रास लीला अनुकरण को देखकर प्रिया प्रियतम विमुग्ध हो जाते हैं और अपने सुध बुध खो बैठते हैं। आत्मविस्मृत श्री प्रिया प्रियतम यह शंका करने लगते हैं कि ये वास्तविक प्रिया प्रियतम हैं या हम प्रिया प्रियतम हैं। तब गुणीजन श्री रास लीला अनुकरण का अपना छद्म वेश बढ़ा देते हैं और यह विश्वास दिलाते हैं कि आप ही वास्तविक प्रिया प्रियतम हैं। हमने तो श्री रास लीला का अनुकरण मात्र किया है। इस श्री रास लीला अनुकरण से परम आनंदिता श्री राधा अत्यंत प्रसन्न होकर गुणीजनों से कुछ मांगने के लिए आग्रह करती हैं। आग्रह सुनकर गुणीजन परम प्रसन्ना श्री राधा से वचन भरवाते हैं कि हम जो मांगेंगे वह देना होगा। परम उदारा श्री राधा मुँह मांगा दे देने का वचन दे देती हैं। गुणीजन ऐसा वचन सुनकर श्री राधा से श्री कृष्ण को ही मांग लेते हैं। ये दोनों श्री प्रिया प्रियतम एक प्राण दो देह हैं। इनकी प्रीति मीन जलवत विख्यात है। विछोह की संभावना मात्र से दोनों ही अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं। तब श्री कृष्णगत प्राणा श्री राधा गुणीजनों से अत्यंत आर्त होकर जीवन धन श्री कृष्ण को धरोहर के रूप में मांग लेती है। इस पर गुणीजन भी नित्य श्री निकुंजेश्वरी श्री राधा से महल की टहल सेवा चाकरी मांग लेते हैं। तत्पश्चात सखियां अपने छद्म को बढ़ा देती हैं और श्री प्रिया प्रियतम श्री राधा कृष्ण को पुष्पहार समर्पित करती हैं। इस लीला में प्रीति पगे श्री राधा कृष्ण के विशुद्ध प्रेम के आदर्श का एवं सखियों के तत्सुखित्व के आदर्श का बड़ा ही भावपूर्ण प्रस्तुतिकरण हुआ। इस लीला का प्रस्तुतिकरण छोटे छोटे स्वरूपों द्वारा इतना सहज, सजीव एवं भावपूर्ण ढंग से किया गया कि नित्य युगल श्री राधा कृष्ण की वियोग विभल अवस्था को देखकर दर्शकों के हृदय में भी हुक उठने लगी। प्रायः सभी भाव विवल होकर रुदन क्रंदन कर उठे। पूज्य श्री पंडित जी भी आज इस भाव में श्री रास लीला अनुकरण का दर्शन कर अत्यंत व्याकुल हो उठे। आपके श्री नेत्र कमलों से अश्रुधारा का निर्झरण होने लग गया। कंप पुलक आदि सात्विक भाव आपके गात्र में प्रकट हो गए। इस प्रकार श्री रास लीला दर्शन में आपकी अभिरुचि निरंतर बढ़ती ही चली गई। समस्त रात दिन आपके मानस पटल पर करुण रस से पूर्ण यह लीला छाई रही। लीला शुक कहते हैं कि अरे पथिकों, उस राह मत जाना
वह रास्ता बड़ा ही भयावना है। वहां अपने नितंब बिंब पर हाथ रखें। जो तमाल सरीखा नील श्याम नग्न बालक खड़ा है, वह अपने समीप होकर जाने वाले किसी भी पथिक का चित्त रूपी वित्त लूटे बिना नहीं छोड़ता। 3 दिनों तक दिव्य भावपूर्ण लीलाओं का दर्शन कर हाथरस नगर निवासी आनंद विभोर हो उठे। स्वामी श्री लाडली शरण जी की रास मंडली के लीला अनुकरण की चर्चा सर्वत्र होने लगी। तीसरे दिन ही लीला की समाप्ति पर चतुर्थ दिवस की लीला श्री नंद महोत्सव एवं श्री शंकर लीला की घोषणा की जा चुकी थी। चौथे दिन लोगों में अत्यंत उत्साह था। श्री नंद महोत्सव मनाने के लिए लोग उतावले से जान पड़ते थे। दोपहर से लीला पंडाल एवं रास मंच को विविध प्रकार से सुसज्जित कर दिया गया था। श्री नंद महोत्सव में उपहार प्रदान करने के लिए वस्त्र आभूषण, फल, मिठाइयाँ एवं अनेक प्रकार के खिलौने आदि वस्तुएं संग्रहित कर ली गई थीं। प्रथम दर्शन दृश्य के रूप में श्री नंद महोत्सव एवं बधाई तथा बधाई के पश्चात श्री शंकर लीला द्वितीय दृश्य के रूप में होनी थी। श्री शंकर लीला में मैया यशोदा के वात्सल्य प्रेम की अति उत्कृष्ट झलक प्राप्त होती है। जटा जूटधारी भगवान शंकर अपने आराध्य श्री बालकृष्ण प्रभु का दर्शन करने अपने समस्त अंगों पर भस्म रमाए अहिभूषण चंद्रचूड़ विचित्र योगी के वेश में श्रृंगी नाद करते हुए श्री नंदालय में पधारते हैं। मैया यशोदा से अपने लालन का दर्शन करवा देने की भिक्षा मांगते हैं। विशुद्ध वात्सल्यवश मैया योगी के विचित्र वेश को देखकर सशंकित हो जाती है और मेरा अबोध शिशु भयभीत हो जाएगा, अतः वे मना कर देती हैं। भगवान भवानी नाथ अत्यंत अनुनय विनय करते हैं, किंतु मैया किसी भी प्रकार दर्शन कराने के लिए प्रस्तुत नहीं होती। अंत में योगेश्वर शंकर अपने आराध्य देव शिशु श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए नंदालय से बाहर आ जाते हैं। तब मैया यशोदा के अंकधन शिशु श्री कृष्ण रोदन का नाटक करने लगते हैं। किसी भी प्रयत्न से मैया यशोदा एवं नंदालय की अन्य गोपियां अपने प्राण धन के रोदन को शांत नहीं कर पाती। तब मैया योगेश्वर भगवान शंकर को गोपी के द्वारा बुलवाकर दर्शन कराती हैं। भगवान भूत भावन शंकर के अंक में आते ही शिशु श्री कृष्ण प्रसन्नता से किलक उठते हैं। इससे मैया के हृदय को अत्यंत आनंद की प्राप्ति होती है। मैया अपने हृदय मणि नील सुंदर को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए योगी भगवान शंकर से आग्रह करती हैं। तंत्र विद्या के परम आचार्य भगवान शिव मैया से कहते हैं, अरे मैया, मेरी जटा जूट में मंगलायतन यंत्र छिपा हुआ है। वह यंत्र सर्व विधि सर्व मंगल का विधायक है, प्रदायक है। आपके लालन के चरण को यदि मेरे शीश का स्पर्श प्राप्त हो जाए तो लालन का मंगल ही मंगल होगा। यह बहाना करके भगवान शंकर अपने शीश पर निज हृदय सर्वस्व श्री बालकृष्ण प्रभु के श्री चरण कमल स्थापित करा लेते हैं। इससे भगवान शिव अत्यंत आनंदित एवं पुलकित होने लगते हैं। लाला प्रसन्न रहें, कभी रोवे नहीं, इसके लिए मैया उनसे नंदालय में निवास करने का आग्रह करती हैं। भगवान शिव इस आग्रह को स्वीकार करके सदैव के लिए श्री नंदालय में ही बूढ़े बाबू के नाम से निवास करने लगते हैं। इस वात्सल्य भावयुक्त श्री शंकर लीला में ही पूज्य श्री पंडित जी का चित्त चोर श्री कृष्ण ने श्री रास विहारी के रूप में चुरा लिया। यह एक अत्यंत विस्मयकारी घटना थी, जिसने पूज्य श्री पंडित जी की जीवन धारा में एक नया मोड़ दे दिया तथा जीवन को सर्वथा परिवर्तित करके श्री कृष्ण के रूप रस का रसिक बना दिया। यह प्रसंग अति मधुर है। रात्रि में निर्धारित समय पर लीला प्रारंभ हुई। नित्य की भांति पूज्य श्री पंडित जी एकमात्र गजी की दोहर ओढ़े अग्रिम पंक्ति में विराजे हुए थे। सर्वप्रथम नित्य रास हुआ। तत्पश्चात प्रथम दृश्य के रूप में श्री नंद महोत्सव एवं श्री कृष्ण जन्म की बधाई गाई गई। श्री नंद राय जी की ओर से वस्त्र आभूषण, फल, मिष्ठान आदि प्रचुर मात्रा में लुटाए गए। सभी लोगों के मन में आनंद छा गया। पूज्य श्री पंडित जी भी भाव विभोर हो उठे। श्री नंदोत्सव के पश्चात स्वामी श्री लाडली शरण जी शंकर जी का स्वरूप धारण करने के लिए श्रृंगार कक्ष में चले गए। लीला मंच पर मात्र कोटि की ब्रजांगनाएं यशोदा, रोहिणी आदि अपने अंक धन कन्हैया को गीत गाती हुई पालने में झुला रही थी। अपने लाल के गुण गाऊंगी,
सुंदर रतन जटित पलना में छगन मगन को झुलाऊंगी। लाल कुलही अरुपीत झगुली तन नथ वेसर पहनाऊंगी। कंठ हंसुली बंधना कर पहुंची कटी कौंधनी बनाऊंगी। रुनक झुनक पैंजनी घुंघरू निरखी निरखी सुख पाऊंगी। गूंथों उज्ज्वल मोतिन सोकच मटकन भोंह बनाऊंगी। हुलसी हुलसी ले ले पलनाते कन्या गोद खिलाऊंगी। श्री विट्ठल गिरधरन लाल को आंगन बैठ मल्हाऊंगी। अथाई पर बैठे हुए श्री नंदादि गोपगण भी श्री बालकृष्ण लाल के ही चरित्रों की चर्चा कर रहे थे। यह नंदालय का दृश्य था। दर्शक मुग्ध भाव से गोप गोपी गणों द्वारा गाए जाने वाले गीतों एवं श्री कृष्ण विषयक चर्चा को सुन रहे थे। पूज्य श्री पंडित जी पर भी इस दृश्य का अत्यंत गहरा प्रभाव था। आपके मानस पटल पर यह रास लीला अभिनय न रहा, साक्षात लीला में नंद भवन में पालने पर झूलते हुए सौंदर्य माधुर्य की असीम राशि शिशु स्वरूप चंचल कृष्ण की मनोहारी झांकी उभर आई। आप इस झांकी में पूर्ण तन्मय थे। इसी भावमयी अवस्था में श्री रास विहारी के रूप में पालने में झूल रहे कौतुक प्रिय श्री बालकृष्ण को न जाने कैसे एक खिलवाड़ सूझा। वे रूप राशि आनंद घन श्री कृष्ण अपने वक्ष स्थल पर गेंदा के पुष्पों का स्वर्णाभ सुंदर हार धारण किए हुए थे। पालने में लेटे ही लेटे उस विनोदी बालकृष्ण ने स्वर्णपीत पुष्पहार में से एक पुष्प चुपके चुपके निकालकर अपनी मुट्ठी में छिपा लिया। प्रेमी जन सर्वस्व उस नटखट कन्हैया की वह पुष्प पूज्य श्री पंडित जी को लक्ष्य बनाकर इस प्रकार फेंका कि वह पुष्प आपके हृदय स्थल पर जा लगा। पुष्प के लगते ही पूज्य श्री पंडित जी के नेत्र नटखट श्री कृष्ण के कमल दल सदृश अमृत वर्षी चंचल दीर्घ दीर्घों से जा मिले। अपने सतृष्ण नेत्रों से उस अद्भुत रूप सुधा माधुरी का पान करके पूज्य श्री पंडित जी की विचित्र विस्मयकारी स्थिति हो गई। आपने अपनी सुध-बुध खो दी। संज्ञा विहीन होने से आप मूर्छित हो गए। इससे लीला में तनिक व्यवधान हुआ। पूज्य श्री पंडित जी को इस अचेत अवस्था में लीला मंच से दूर ले जाया गया और चैतन्य लाभ के लिए विविध उपचार किए जाने लगे। लीला क्रम पुनः चल पड़ा। लीला समाप्ति के पश्चात जब चेत हुआ तब आप अत्यंत आर्त होकर रोदन करने लगे तथा श्री रास विहारी के पुनः दर्शन के लिए व्याकुल हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने बाल रूप में श्री रास विहारी बनकर आपका हृदय हरण कर लिया। श्री रास विहारी स्वरूप में आपकी प्रबल आसक्ति हो गई। पूज्य श्री पंडित जी श्री रास विहारी का अब अपने से एक क्षण का भी वियोग सहन नहीं कर पाते थे। जय श्री राधे।